न्यू नोटबुक पे खोल जाए यार, अब ये खुलने में समय लेगा। तो यार अगर आप लोग घंटों वेस्ट करते हो ना ब्लेंडर में रेंडर करने के लिए, तो आप लोग एक नूब हो। ना आप लोग का बहाना ये रहेगा कि यार मेरे पास पीसी ढंग का नहीं है, मेरे पास ग्राफिक कार्ड ढंग का नहीं है, मेरे पास प्रोसेसर ढंग का नहीं है, तो मैं कैसे करूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि एक पोटैटो पीसी में भी ना आप खतरनाक रेंडर निकाल दोगे बिना सीपीयू या जीपीयू यूज करे। ना वो कैसे करना है, क्या करना है, कौन देव मानुस आएगा ये हमें सर्विस देने के लिए, आइए चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। हेलो गाइस, मैं क्यूरिफाइड एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो उस देव मानुस का नाम है गूगल कोलैब। हाँ, गूगल ये है वो भगवान समान देवता जो हमारे लिए रेंडर करेगा। नाउ ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करेगा कि हम लोग हमारा ब्लेंडर फाइल ड्राइव पे डालेंगे, ड्राइव को हम लोग गूगल कोलैब से कनेक्ट करेंगे, और कोलैब में, कोलैब अगर आप लोग को नहीं पता तो इट इज अ कोडिंग थिंग जिसको आप कह सकते हो। यार मुझे भी कोडिंग के बारे में इतना पता नहीं है, बट कोडिंग थिंग है वो जो कि आप लोग गूगल के वेबसाइट पे करते हो। गूगल कोलैब करके एक वेबसाइट है, उस पे करते हो, उस पे आप अपने कोड्स रन करते हो। तो उस पर हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे जो कि आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और वो आपके लिए ड्राइव से कनेक्ट करके ब्लेंडर फाइल उठा के आपके ब्लेंडर फाइल को रेंडर करेगा। तो इसमें क्या कैच है कि ये इतना अच्छा सर्विस क्या फ्री है? बिल्कुल फ्री है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, बट थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड में कि वो क्या है। सो आइए देखते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। सो ये रहा एक सीन, बहुत सुंदर सा सीन है, ये एक डियर का सीन मैंने बनाया था। अगर आप लोग को ये सीन बनाना सीखना है तो जस्ट मेरे चैनल पे जाओ और पिछला वीडियो देख लेना, इसके पहले वाला। की था ऑफ कोर्स ऑन दिस सीन। बहुत सुंदर सीन है जिसका मैंने फुल ट्यूटोरियल अपलोड कर रखा हुआ है। क्या करना है, अब मुझे इसको रेंडर करना है। जब मैं रेंडर करता हूँ ना तो मुझे पता है कि काफी टाइम लेगा, और मुझे ना मतलब कम टाइम में ज्यादा रेंडर्स चाहिए, ज्यादा फ्रेम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मेरे इमेजिन करो कि मेरे पास 2 पीसी है, तो मैं दोनों में रेंडर में लगा देता, 10 फ्रेम इसमें लगाता, 1 to 10 और 10 to 20 उसमें लगा देता। यही चीज को वर्चुअली करने के लिए हमारे पास है गूगल कोलैब। नाउ बट अपना फाइल गूगल कोलैब में डालने से पहले इसको थोड़ा बहुत हमें चीजें करनी पड़ेगी ब्लेंडर फाइल में। सबसे पहले तो रेंडर इंजन साइकिल्स कर लो, बिकॉज अगर आप ईवी करो तो ईवी कर लेना, बट साइकिल्स इज मोर प्रेफरेबल। देन डिवाइस जीपीयू कंप्यूट, और मैक्स सैंपल्स मैंने यहाँ पे 64 रखा है। आप अपने हिसाब से आपको कम रखना है, ज्यादा रखना है, जो भी करना है कर लेना। नॉइस थ्रेशोल्ड इज 0.01। ये जितना कम वैल्यू रहेगा उतना टाइम लेगा रेंडर करने के लिए, और उतना स्मूथ आपको विजुअल क्वालिटी मिलेगी। बाकी सब तो यहाँ पे परसिस्टेंट डेटा। ओके, जस्ट नीचे आ जाओ, परफॉर्मेंस पे आ जाओ, एंड फाइनल रेंडर पे परसिस्टेंट डेटा इसको टिक कर देना, एंड दैट्स इट आई गेस। इतना कर लेना। और अगर आप लोग का पीसी काफी ही कम है, मतलब एकदम सच में पोटैटो पीसी लेके आए हो आप, तो कुछ नहीं करना है, जस्ट कम हियर एंड यहाँ पे टाइल साइज इस पे आ जाओ। सो ये रहा टाइल साइज जो कि आप लोगों का शायद 2048 पे सेट रहेगा, यानी 2K पे। उसको आप लोग 512 कर देना, तो वो चंक्स में रेंडर करेगा, जो कि थोड़ा बहुत आप लोग को फास्ट लगेगा और आपके पीसी पे इतना लोड नहीं मिलेगा। बट यार पीसी पे तो रेंडर करने ही नहीं वाले थे ना हम लोग, तो किसी और गूगल कोलैब पे रेंडर करने वाले थे ना। बताता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 512 कर दिया है ताकि जो हमें ग्राफिक कार्ड मिलेगा फ्रॉम गूगल उससे भी अच्छे से रेंडर हो जाए। एंड दैट्स इट, आपका सीन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है फॉर रेंडर। क्या करना है, सिंपली एडिट पे आ जाओ एंड यहाँ से एक्सटर्नल डेटा पे आ जाओ एंड पैक रिसोर्सेस इस पे क्लिक कर देना। व्हाट दिस विल डू इज आपके ब्लेंडर में जितने भी टेक्सचर फाइल्स थे, जितने भी आप लोग के कुछ ऐसी चीजें थी जो एक्सपोर्ट के टाइम पे नहीं मिलती हैं, उनको भी पैक कर देगा। शायद डियर का टेक्सचर शायद मिसिंग हो जाता अगर हम लोग पैक नहीं करते, शायद ग्राउंड का टेक्सचर मिसिंग हो जाता, तो वो सब चीजें मतलब वो सब फालतूगिरी ना हो, इसलिए पैक रिसोर्सेस कर लेना ताकि आपका ब्लेंडर फाइल एक कंप्लीट पैक बन जाए विद एवरीथिंग इन इट। आफ्टर दैट जहां पे भी आप लोगों ने सेव किया है वहां पे सेव कर लेना। अगर आप लोग को नया सेव करना है तो सेव एज पे आ जाना, फाइल पे आके सेव एज, एंड किसी भी एक फोल्डर में dear.blend आप लोग का जो भी नाम है आप लोग की फाइल का उसको करके सेव कर लेना। मैंने सेव कर लिया है, सो आई डोंट नीड इट। नाउ एक और चीज, अगर आप लोग ब्लेंडर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो सो क्या करना है, याद रखना, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने ऑफ कोर्स ये सेटिंग करी रखी रहेगी। सिंपली एडिट पे आ जाओ, प्रेफरेंसेस पे आ जाओ, एंड यहाँ पे जस्ट कम टू सिस्टम, एंड सिस्टम पे क्यूडा या ऑप्टिक्स, इन दोनों में से जो आप लोग को बेटर लगे, मोस्टली क्यूडा ही बेटर रहता है, क्यूडा पे क्लिक कर देना एंड इसको बंद कर दो। एंड यहाँ पे डिवाइस को जीपीयू कंप्यूट करना याद रखना, वरना काफी लोग सीपीयू में कर देंगे। एंड फिर T4 कनेक्ट, यानी एंड फिर गूगल का ग्राफिक कार्ड लेने के बाद भी सीपीयू पे ही रेंडर होएगा वो। सो ये सब फालतूगिरी करने से अच्छा जीपीयू कंप्यूट कर लेना। एंड नाउ लेट्स कम टू द गूगल कोलैब। आप लोग एक ड्राइव खोलो, drive.com या drivegoogle.com जो भी रहता है उस पे जाओ। ड्राइव आप लोगों को पता ही रहेगा, ऑफ कोर्स, तो मतलब इतना महारत तो नहीं रहेगा यहाँ पे जिसको गूगल ड्राइव ही नहीं पता है। सो गूगल ड्राइव पे आ जाना, एंड गूगल ड्राइव पे आने के बाद सिंपली माई ड्राइव पे आ जाओ, एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके
न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक कर देना। यू कैन नेम इट एज कोलैब, ठीक है, या आप लोगों को कुछ और रखना है इसका नाम तो वो भी आप लोग रख सकते हो, बस ऊट पटांग मत रखना, गूगल कभी कभी नाराज हो जाता है, ठीक है। बट गूगल कोलैब रेंडर, सो ये मैंने पहले से एक बना के रखा हुआ है, देयर यू गो, कोलैब रेंडर, इसको खोल दो। अब इसमें रहेंगी आप लोग की 4 चीजें। क्या रहेंगी वो 4 चीजें? अच्छे से सुनना और अच्छे से इसको फॉलो करना, क्योंकि अगर हल्की सी भी चीज यहाँ से वहां होगी आपका कोड वर्क नहीं करेगा और आप लोग का रेंडर नहीं मिलेगा। सबसे पहले जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू टैब एंड आ जाओ ब्लेंडर डाउनलोड पर, ठीक है। तो ये रहा ब्लेंडर डाउनलोड, जस्ट ओपन दिस एंड वी डोंट नीड इट फॉर विंडोज, हमें चाहिए फॉर लिनक्स। सो इस पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करो, मैकओएस लिनक्स पे, एंड यहाँ पे नीचे आने के बाद लिनक्स, इस पे क्लिक कर दो। ना जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट होएगा फॉर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ मैं फिलहाल की डाउनलोड नहीं करूंगा, मेरा डाउनलोड हो चुका है। नाउ लिनक्स क्या है? जैसे कि आप लोग का विंडोज है वैसे आप लोग का मैक रहता है जो कि एप्पल का रहता है, एंड वैसे ही आप लोग का एक लिनक्स रहता है जो कि मोस्टली स्कैमर्स लोग यूज करते हैं। मजाक नहीं, ठीक है। या तो कोई एकदम ही हाईली प्रोफेशनल इंडिविजुअल रहेगा जो लिनक्स यूज करेगा, या तो प्रॉपर स्कैमर्स लोग यूज करते हैं। तो हम स्कैम नहीं करने वाले हैं, बट हमें लिनक्स चाहिए क्योंकि गूगल कोलैब जिस पीसी पे रन करेगा वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है। सो लिनक्स वाला जो फाइल है उसको डाउनलोड करने के बाद कोलैब रेंडर के इस पे आ जाओ एंड यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना। ये रही मेरी वो फाइल ब्लेंडर 5.0 लिनक्स star.xz, ये उसका फाइल एक्सटेंशन रहेगा। अगर ये है फाइल एक्सटेंशन तो कांग्रेचुलेशंस, इसको अपलोड कर दो, इट विल वर्क। द सेकंड थिंग इज दिस dear.blend। ये क्या है? ये वही अपनी जो फाइल अपन ने पूरा प्रोसेस करने के बाद, सारे जो सेटिंग्स करने के बाद अपन ने की थी। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, फाइल पे आ जाओ, एक्सटर्नल डेटा, एंड ये चीज एक बार जरूर करना, पैक रिसोर्सेज जरूर करना, क्योंकि उसके बिना हो सकता है आप लोग कुछ फाइल्स मिसिंग हो जाए और आपको पिंक कलर का रेंडर दिखे, जो कि फिर इधर ही आके गाली दोगे कि अरे क्यूरिफाइड ने बोला ना, नहीं हुआ होगा तो नहीं हुआ, अब रुक जा, तेरे घर भी आ रहा है। ऐसा मत करना, ठीक है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्रॉपर्ली फॉलो करना ट्यूटोरियल को। तो ये रहा dear.blend आपका। एंड इसके बाद की तीसरी चीज है enable.gpu.py। नाउ ये एक पाइथन फाइल है और टेंशन नॉट, मैं आप लोग को नहीं बोलूंगा कि भाई कोड करना पड़ेगा आपको, मैं आपको ये फाइल दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोग से कोड होगा नहीं, जो मेरे से भी नहीं होता है, इसलिए तो हम लोग एनिमेशन में बैठे हैं। इमोशनल डैमेज सॉरी। सो enable GPU ये हम लोग डाल देंगे इसमें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अगेन यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, इस पे क्लिक करो एंड जस्ट क्लिक ऑन इमेज सीक्वेंस, या टाइप कर देना इमेज सीक्वेंस, और एक नया फोल्डर बना देना कुछ इस नाम, ठीक है। इमेज सीक्वेंस आप लोग का ये फोल्डर रहेगा जहां पे सारे रेंडर्स आएंगे, ठीक है। रेंडर्स होने के बाद जहां पे सारे रेंडर आएंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस फोल्डर को याद से बनाना और यही नाम देना, कुछ ऊटपटांग नाम मत देना। आफ्टर दैट व्हेन एवरीथिंग इज डन, हमारा ड्राइव सेटअप हो चुका है, हमारा ब्लेंडर भी सेटअप हो चुका है। अब आ जाते हैं गूगल कोलैब। ये रहा गूगल कोलैब एंड आई जस्ट गो हियर, वेलकम टू गूगल कोलैब। ये रहा आप लोग का गूगल कोलैब। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि आप लोग जिस अकाउंट पे ड्राइव पे रहोगे उसी अकाउंट आप लोग गूगल कोलैब पे रहना है। ये वाला जो अकाउंट है ये मेरा दूसरा अकाउंट है, और यहाँ पे जो अकाउंट है वो दूसरा अकाउंट है। तो मैं एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा हम लोगों का वो वाला अकाउंट जो कि ड्राइव से एसोसिएटेड है, जिस ड्राइव हम लोगों ने ये सब कांड किया है उसी कांड हम लोगों को गूगल कोलैब में करना है। नाउ जब आप लोग फर्स्ट टाइम खोलोगे तो आप लोग को हेलो हाय बोलेगा गूगल कोलैब, जैसे कि हमेशा बोलता है कि अरे हाय वेलकम टू गूगल कोलैब, हाय, पता नहीं क्या करते रहता है वो, ठीक है। सो कुछ नहीं, हाय हाय कर देना उसके साथ एंड देन सिंपली न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देना। ना ये रहा गूगल कोलैब का न्यू नोटबुक। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अरे ये क्या दिखा रहे हो भाई, अब मेरा सर घूम जाएगा। टेंशन नहीं, मैं बताया ना आप लोगों को एक लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताऊंगा वही करते जाओ। क्या करना है, सिंपली जस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, वहां पे मैंने एक नोट पैड की लिंक दी रहेगी, मतलब डाउनलोड की लिंक दी रहेगी, उसको डाउनलोड करना, वो एक नोट पैड रहेगा। नोट पैड पे खोलो और ये रहा वो पूरा कोड टाइप्ड इन, परफेक्टली टाइप्ड इन। इसी को आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना है, हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ेंगे, मैं आप लोग बताऊंगा वो क्या करना है। सिंपली यहाँ से इसको पूरे को कॉपी करो, कंट्रोल C, जस्ट कम टू गूगल कोलैब एंड कंट्रोल V, देयर यू। ये है आप लोग का पूरा कोड। कुछ कोड करने की, इसके बाद भाई कुछ लाइन लिखते मत बैठना कि चलो आज प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, ये सब फालतूगिरी मत करते बैठना। सिंपली जो 5 स्टेप इन्होंने दिए हैं बस ये पेस्ट कर देना, दैट्स इट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप 1 है, कनेक्ट गूगल कोलैब, गूगल ड्राइव टू कोलैब। ये तो अब जब हम लोग रन करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, हमें नहीं करना। स्टेप 2, इंस्टॉल ब्लेंडर फ्रॉम गूगल ड्राइव टू कोलैब। सो हम लोगों ने इसमें ब्लेंडर डाल दिया है, बट एक कैच है, इस पर्टिकुलर जो नोटपैड है इसमें ना 4.0.2 ये वाला इन्होंने ब्लेंडर वर्जन यूज किया था, बट वी आर यूजिंग 5.0.1। अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो ये मुझे एरर दिखा देगा, बोलेगा कि भाई 4.0.2 तो है ही नहीं, ये क्या बात। हम पे तो है ही नो। हेलो
कर दो, इसीलिए पहले ही चेंज कर दो, ज्यादा कुछ करना मत। इसको मैं 1 कर दूंगा, एकदम ध्यान से, कुछ ज्यादा स्पेसेस और ये सब डालना मत, बिकॉज दिस इज एक्चुअली कोडिंग। यहाँ पे अगर गलती हो गई तो माफ नहीं होती, ठीक है। सो ब्लेंडर 5.0.1 लिनक्स x64 tar.exe जो भी है वो, एंड दैट्स इट। फिर स्टेप 3 है रिमूव एग्जिस्टिंग फोल्डर ऑन कोलैब, जो कि हम लोगों ने दिया हुआ है इसको, जो कि है इमेज सीक्वेंस। तो एक बार जब कनेक्ट हो जाएगा तो मेरे को चाहिए कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाए सब कुछ। सो ये रहा वो फोल्डर इमेज सीक्वेंस। अगर आप लोगों ने कुछ और नाम दिया हुआ है वहां पे जहाँ पे आप लोग को रिजल्ट्स चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। स्टेप 4 ब्लेंडर रेंडर द एनिमेशन ऑन कोलैब। ये इस पर्टिकुलर लाइन से अपन को बहुत काम है। ब्लेंडर 4.0.2 फिर से वी आर नॉट यूजिंग दैट, तो मैं फिर से इसको 5.0.1 कर दूंगा, विच इज बेटर। लिनक्स x64 ब्लेंडर ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज एज इट इज। हाँ, अगर आप लोगों ने अपने फाइल का जो नाम दिया है collab/render, ये मैंने दिया है, जिसमें R कैपिटल है, C कैपिटल है, इस कैपिटल लेटर्स का भी ध्यान देना है, याद रखना, मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत मैटर करता है ये सब चीजें। तो कोलैब का C कैपिटल है, देन स्लैश, देन R कैपिटल है, एंड देन रेंडर है, ठीक है। तो इसी को एग्जैक्टली यहाँ पे भी पेस्ट करना, वरना वो कह देगा कि भाई फिर आपका फोल्डर नहीं मिल रहा है, कहाँ से लूँ मैं चीजें, ठीक है। सो ये रहा। अब यहाँ पे लिखा है डेमो प्रोजेक्ट डॉट ब्लेंड, जो कि हमारा नहीं है, हमने क्या रखा है डियर डॉट ब्लेंड। सो मैं उसको भी चेंज कर दूंगा, विच इज डेमो प्रोजेक्ट नहीं है, हमारा है डियर डॉट ब्लेंड, ठीक है। परफेक्ट, डियर डॉट ब्लेंड है, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एनेबल जीपीयू, ये तो मैं ही दूंगा आप लोग को, ये रहा वो फाइल, ठीक है। इसके एंड में आ जाओ एकदम, जब आप लोग एंड में आ जाओगे, हाँ, अगर इमेज सीक्वेंस वाले फोल्डर का नाम चेंज किया है कुछ तो वो यहाँ पे भी लिख देना, वरना तो यार मेरा फॉलो कर रहे हो तो सही जा रहे हो। फ्रेम्स, यहाँ पे फ्रेम्स में लिखा है सिर्फ 1। क्या हमें सिर्फ एक ही फ्रेम रेंडर करना है? नहीं, हमें बहुत सारे रेंडर करने हैं। नाउ हियर कम्स अ बिट ऑफ पार्ट जहाँ पे थोड़ा बहुत टाइप करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिर्फ कॉमास टाइप करना है और कुछ नहीं। अगर आप लोग को 1 2 3 4 ये 4 फ्रेम रेंडर करने हैं, या चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे को 1 करना है, मेरे को 3 करना है और मेरे को 5 करना है, मेरे को 2 और 4 रेंडर नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा 1, आई टाइप इन 3, आई टाइप इन 5, एंड अब फिर ये 1 3 5 को रेंडर करेगा। बट अगर आप लोग को सेपरेट फ्रेम्स रेंडर नहीं करने हैं, आप लोग को एक एनिमेशन रेंडर करना है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ब्लेंडर फाइल में मैंने 1 से लेके 5 तक का सेट किया है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। नाउ ये ब्लेंडर में मैटर करता है कि आप लोगों ने ये क्या सेट किया है, बट गूगल कोलैब में मैटर ये करेगा कि आप लोग वहां पे टाइप क्या कर रहे हो। सो 1 से लेके 5 मुझे चाहिए कि 1 से लेके 5 तक, 5 फ्रेम तक ये रेंडर कर दे, ठीक है। आप लोग का ज्यादा भी हो सकता है, तो यहाँ पे आ जाओ एंड सिंपली कॉमास मत यूज करना, अब यूज करना है आप लोग को डॉट, और वो भी कितने, 2। तो 1 के बाद 2 डॉट्स डाल दो एंड टाइप इन 5, ठीक है। ये हो गया 2 डॉट्स। नाउ मैं जब लिख रहा हूँ 1 2 डॉट्स 5, इसका मतलब मुझे 1 से लेके 5 तक फ्रेम्स को रेंडर करना है, यानी 1 2 3 4 5 ये 5 फ्रेम को रेंडर करेगा, ठीक है। सेपरेट फ्रेम्स को रेंडर करना है तो कॉमा, और अगर एक प्रॉपर एनिमेशन को एक साथ रेंडर करना है तो 1 डबल डॉट 5 या 10 या जो भी आप लोग का नंबर रहेगा वो, एंड दैट्स इट। ये लाइन अब अपनी प्रॉपर्ली रेडी हो चुकी है। इसके बाद कॉपी आउटपुट फाइल्स फ्रॉम कोलैब टू ड्राइव, और फिर से वही, अगर इमेज सीक्वेंस या एटलीस्ट बाकी सब भले कुछ भी रख देना, इमेज सीक्वेंस का नाम ना यही रखना एग्जैक्टली, ना लिख दोगे कुछ उड़पटांग नाम और फिर यहाँ पे बार बार चेंज करते बैठना पड़ेगा। तो इमेज सीक्वेंस एंड ये सब सेट है, ऑल सेट है। अब हो चुका है हमारा गूगल कोलैब भी सेट। अब हमें सिर्फ रेंडर करना है। क्या करना है? अब मैंने जब ये कहा कि आप लोग गूगल कोलैब से रेंडर कर सकते हो, इसका मतलब गूगल कोलैब आपको एक जीपीयू देगा फ्रॉम इट्स ओन सर्वर्स। याद रखना, वो देगा। वो कहाँ से देगा, वो जीपीयू कौन सा रहेगा, आई विल शो यू। ना मुझे यहाँ पे रिकनेक्ट दिखा रहा है, आप लोग को यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन दिखता रहेगा, एंड यहाँ पे सिंपली ड्रॉप डाउन पे आ जाओ, एंड फ्रॉम हियर जस्ट सिलेक्ट चेंज रन टाइम टाइप। जब आप लोग इसको बाय डिफॉल्ट रन करोगे तो ये सीपीयू पकड़ेगा, बट हमें सीपीयू नहीं चाहिए, वी नीड जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। सो फिलहाल के लिए सीपीयू हमें नहीं चाहिए, बट उसके बाजू में हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है T4 जीपीयू का। जिसको T4 नहीं पता वो है टेस्ला 4 जीपीयू। टेस्ला 4 एक बहुत ही पावरफुल जीपीयू है और अच्छी खासी चीज पे रेंडर हो जाएगी। ना कुछ लोग, महान लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग T4 यानी गूगल कोलैब में T4 जीपीयू से रेंडर करेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा और 10 फ्रेम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, टाइम लेगा। जितना टाइम आप लोग का ब्लेंडर में साइकिल्स रेंडर होने को लिया है उतना ही टाइम इसमें भी लेगा, बट कंपैरेटिवली आप लोग का सीपीयू यूज नहीं हो रहा है, आप लोग का जीपीयू यूज नहीं हो रहा है, सब यूज हो रहा है गूगल का, ठीक है। सो आप लोग, अगर मैं रहता ना तो मैं करता क्या पता है, जैसे कि मुझे समझो 10 फ्रेम रेंडर करना है तो मैं 1 से 5 मेरे ब्लेंडर के जो मेरा सिस्टम है, मेरे पास 3050 Ti है, तो इट इज अ गुड सिस्टम। तो मैं 1 से 5 इस पे रेंडर कर रहा हूँ और मैं 6 से 10 इस पे रेंडर कर रहा हूँ और दोनों साइमल्टेनियसली कर रहा हूँ। तो जितने टाइम में मेरे को 1 से 5 मिलने वाला था उतने ही टाइम में मेरे को 1 से 10 मिल रहा है, ठीक है। सो थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है इसके साथ, ठीक है। वी नीड T4 जीपीयू, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया एंड आई जस्ट क्लिक ऑन सेव, ठीक है। अब ये सेव हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी।
अब यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना। मैं कनेक्ट पे कर देता हूँ एंड अब थोड़ा वो टाइम लेगा, अलोकेट करेगा, अपन को ढूंढेगा कि भाई कौन सा जीपीयू चाहिए, कौन सा चाहिए, कौन सा चाहिए। ओके ये चाहिए, ऐसे करके अपन को जीपीयू देगा। सो इट विल टेक सम टाइम कनेक्टिंग टू T4 Python 3। लेट्स सी, दैट्स इट। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे दिखता रहेगा एक टिक आ रहा है, रैम और डिस्क, ये दोनों चीज दिख रही है। अगर ये ऐसा आप लोग को सेटअप दिख रहा है, इसका मतलब गुड जॉब, आप लोग का T4 जीपीयू कनेक्टेड हो चुका है। नाउ ये जीपीयू फ्री है, आप लोग को फ्री में दिखता रहेगा ये सब ऑप्शंस। अगर आप लोग कोई भी ऐसा फीचर दिख रहा है जो कि आप लोग के पीसी में नहीं दिख रहा है तो कमेंट मुझे जरूर बताना, तो हम लोग उसका फिर देखेंगे क्या सोल्यूशन है। ठीक है, सो ये कनेक्टेड हो चुका है एंड यहाँ पे सिंपली इस बटन पे प्रेस कर दो, ये है रन सेल। ठीक है, रन सेल पे प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली रन करेगा। मैं करके दिखा देता हूँ, इस पे प्रेस करो एंड देन आपसे वो परमिशन लेगा कि भाई गूगल ड्राइव से कनेक्ट करने का परमिशन है क्या। मैं कहूंगा भाई तू गूगल है यार, तुझे क्यों परमिशन ना दूं मैं, तो इसलिए कनेक्ट टू गूगल ड्राइव। एंड देन फिर आप लोग का जो जिस पर्टिकुलर जीमेल पे वो सब कांड किया ना आप लोगों ने, 3 फाइल डाल के, वहां पे आके इसको कंटिन्यू प्रेस कर देना। फिर ये थोड़ा बहुत परमिशन मांगेगा, उसको वापस कंटिन्यू कर देना एंड दैट्स इट। वो ऑटोमेटिकली आपका सारा कोड रन करना स्टार्ट कर देगा। क्या आप लोगों ने एक भी लाइन का कोड लिखा? ठीक है, मजाक नहीं, मैंने आज तक प्रिंट हेलो वर्ल्ड भी नहीं किया है। ठीक है, आप लोग काफी लोगों ने शायद वो भी किया रहेगा पाइथन में, प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो करते लोग, मैंने आज तक वो भी नहीं किया है। बट फिर भी ये प्रोसीजर मुझे आराम से आ गया क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। अब वो माउंट करेगा, वो जो ब्लेंडर अपन ने टार वाली फाइल डाली है लिनक्स वाली, उसको इंस्टॉल करेगा अपने पीसी पे एंड देन आपका फाइल को खोल के रेंडर करेगा। तो थोड़ा बहुत टाइम लेगा एंड साइमल्टेनियसली मैं ब्लेंडर के इस मेरे जो पीसी है इस पे भी रेंडर करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, रेंडर एनिमेट। सो दीज बोथ आर रनिंग साइमल्टेनियसली एंड थोड़ी देर बाद मैं आप लोग को इसका रिजल्ट बताता हूँ कि गूगल कोलैब ने कितना टाइम लिया एंड अपनी ब्लेंडर फाइल ने कितना टाइम लिया। सो द रिजल्ट्स आर हियर गाइस। मैंने गूगल कोलैब पे रेंडर किया 5 फ्रेम और वही 5 फ्रेम मैंने रेंडर किए इन माय ब्लेंडर पीसी या जो भी आप लोग लैपटॉप होगे, सो जो लैपटॉप होगे, सो लैपटॉप पे मैंने रेंडर कर लिया है। सो इट इज रेडी नाउ। जो रिजल्ट्स आए हैं वो थोड़े बहुत शॉकिंग है और मैं आप लोग से झूठ बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैं ये वो नहीं हूँ कि भाई चलो मैं आपको बता दिया गूगल कोलैब ये फास्ट और फिर वो एंड में जाके आप लोग के पीछे में हक दे। ठीक है, गूगल कोलैब ने 5 फ्रेम को रेंडर करने के लिए लिया 11 मिनट्स 26 सेकंड्स। ना इसमें इंक्लूडेड है ब्लेंडर का इंस्टॉलेशन जो कि उसने किया था, ब्लेंडर इंस्टॉल किया उसने, फिर आपका फाइल ओपन किया एंड रेंडर किया, तो वो सब पकड़ के ना 11 मिनट्स हो गया। वेल एंड गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें कैच है, जब ब्लेंडर ने उसको रेंडर किया मेरे पीसी में, आई हैव 3050 Ti, अब 3050 Ti ने जब रेंडर किया उसको तो इट टुक अराउंड 56 सेकंड्स, अराउंड 1 मिनट पकड़ लो, अराउंड 1 मिनट फॉर ईच फ्रेम। यानी इसने 5 मिनट में मुझे 5 फ्रेम दे दिए और गूगल कोलैब ने मुझे 11 मिनट में 5 फ्रेम दिए। ठीक है, दुखी मत हो यार, दुखी मत हो। सिंपल, मैंने कहा ना, सिंपल बात ये है कि आप लोग के पीसी पे डिपेंड करता है कि आप लोग के पास कौन सा पीसी है, उसमें कौन सा ग्राफिक कार्ड है, और इसको आप लोग इस तरीके से यूज कर सकते हो वेरी स्मार्टली। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लोग को 10 फ्रेम करना है तो 1 से 5 ब्लेंडर में लगा दो और 6 से 10 गूगल कोलैब में लगा दो, तो दोनों साइमल्टेनियसली रन होके आप लोग को रिजल्ट दे देगा। जितने में आप लोग को 5 फ्रेम रेंडर होने वाले थे उतने में आप लोग के 10 हो जाएंगे। सो ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। इसको ढंग से यूज करना। अब आते हैं डिस्क्लेमर पे, ध्यान से सुनो एकदम। ठीक है, गूगल कोलैब या गूगल कंपनी पागल नहीं है। ठीक है, वो इतनी वो नहीं है, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर जीपीयू T4 जीपीयू हमें वो फ्री में दे रही है, इसका मतलब उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। आप इस गूगल कोलैब को रोज यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोग रोज यूज करोगे तो आप लोग को एक दिन जीमेल आएगा ऑन योर अकाउंट, जो कि आप लोग का जो भी अकाउंट है, कि आप लोग के पास एक्सेस हट चुका है थोड़े टाइम के लिए गूगल कोलैब। तो वो चीज ना आए इसलिए साइमल्टेनियसली रन करो। यानी अगर आज आप लोग ने रेंडर किया, ठीक है, तो आप लोग परसों रेंडर करना, उसके बाद का परसों रेंडर करना, ऐसे कर करके इस गूगल कोलैब को यूज करना। ठीक है, रोज मत यूज करना। और एक सेशन में, यानी आप लोग ने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है, T4 कनेक्ट किया, तो एक सेशन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उससे ऊपर मत जाने देना। उससे ऊपर जो भी रहेगा उसको पॉज कर देना, ऑटोमेटिकली आपको इमेज सीक्वेंस मिल जाएंगे। पर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा रन करना या 1 घंटा 15 मिनट, उससे ज्यादा मत रन करना। मालूम पड़ा आप रात भर इसको रन कर रहे हो 6 घंटा, फिर आप लोग को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप लोग को जीमेल आ जाएगा कि भाई आप लोग से T4 जीपीयू ले लिया गया है और अब कुछ टाइम बाद आप लोग को ये मिलेगा। तो यार ये सब कांड ना हो, इसलिए पर डे का लिमिट मैंने जो खुद के लिए सेट कर रखा है, इस पर डे का 1 आवर एंड वीक में 3 टाइम्स, बस इतना यूज करोगे तो गूगल भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे और मजे करना। एक और चीज, जब ये हो जाए यहाँ पे ब्लेंडर क्विट, ये वाला जब लिख के आ जाए लाइन, इसके बाद याद से इसको डिस्कनेक्ट कर देना। डिस्कनेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पे आके डिस्कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कहीं, तो उस पे क्लिक कर देना, क्योंकि डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्लेंडर क्विट हो गया, चलो काम हो गया, फिर भी T4 से कनेक्टेड रहता है, तो ये चीज गूगल को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। ठीक है, तो ये याद रखना कि डिस्कनेक्ट कर देना T4 एंड
दैट्स इट। ठीक है, मैंने आप लोगों को रूल्स बता दिए, मैंने आप लोगों को टर्म्स बता दिए। अगर आप लोगों का पोटैटो पीसी है फिर भी आप लोग को अच्छे खासे रेंडर रिजल्ट्स ये लाके दे देगा विद रेंडर गूगल कोलैब। ढंग से यूज करो, अच्छे से यूज करो, गूगल को खुश रखोगे तो वो तुम्हें खुश रखेगा। इसलिए दैट्स इट आई गेस। अगर ये आप लोगों को सीन बनाना सीखना है, फिर से कहना, अगर आप लोगों को ये सीन बनाना सीखना है तो ऊपर लिंक आ जाएगी, टैग दिखता रहेगा, उस पर क्लिक कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस डियर के ट्यूटोरियल की, उस पर जाकर देख लेना। आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। इससे रेंडर करो गूगल कोलैब से। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है, जो कि काफी बड़ी दिक्कत है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। पर अगर थोड़ी बहुत छोटी दिक्कत है तो यार कमेंट्स में लिख देना। और यार आप लोग कमेंट्स कुछ करते रहो यार, थोड़ी बहुत मतलब मेरे और मेरे एडिटर की तारीफ कर दिया करो यार, कभी कभी अच्छा लगता है हमें भी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, सो दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, ऐसा एटलीस्ट ऐसा लिख के तो भेज दो कम से कम, मुझे भी खुशी होगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई थिंक दिस वीडियो इज ऑलमोस्ट एंडेड। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर दो यार। एटलीस्ट मुझे ना मई के खत्म होने तक 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। सो आप लोग के हाथ में, कर दो यार, कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है, और ऐसी और कौन सी वीडियोस चाहिए, ऐसे और कौन से एड-ऑन्स चाहिए, ऐसे और कौन सी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्यूशन चाहिए, ये सब कमेंट्स में लिख दो। मैं आप लोग के हर कमेंट का रिप्लाई करते रहता हूँ एंड उसको हमेशा पढ़ते रहता हूँ। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्यूरिफाइड। बाय बाय।